Okay, so good evening and welcome. We are going to start with our day 11 now. And कल के चैप्टर में हमने क्या प्रैक्टिस करनी थी? We had to think about 10 people who are serving us, service providers, चाहे वो आपके कोई डिलीवरी मैन हो, चाहे वो ब्लिंकिट से हो, चाहे वो स्विगी से हो, चाहे वो अमेजन से हो, ओला, उबर, रैपिडो के ड्राइवर्स हों, कोई भी जो आपको सर्विस प्रोवाइड करने हैं, आपने उनके बारे में सोच के उनको उनके ऊपर स्प्रिंकल करना था क्या? मैजिक डस्ट, विच इज ग्रैटिट्यूड. सो आज का चैप्टर शुरू करते हैं. अगर आपने ये नहीं किया, इट विल जस्ट टेक 5 minutes. सिट डाउन, क्लोज योर आईज, जस्ट इमेजिन दोज पीपल कि वो कौन कौन है जो आपको सर्व कर रहे हैं, एंड जस्ट sprinkle them with magic dust. And let's start with the day 11. I'm just sharing the book and we are going to start reading it. Yes, please start. A Day 11, a magic morning. हाँ जी. When you rise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love. Marcus Aurelius, 121 to 180, Roman Emperor. Okay, so when you get up in the morning, when you arise, जब आप उठते हो, when you arise, तो आप कुछ सोच के उठते हो, कुछ दिमाग में कुछ थॉट आता है उस टाइम पे, है ना? थिंक अबाउट दैट कि वो थॉट जब आ रहा है तो आप जिंदा हो इसलिए आ रहा है, या? एंड व्हेन यू गेट अप, it is a privilege to be alive. Mm. And when you start paying gratitude, to be alive is what is important. To be in love. Love means being in good feeling all the time. Love doesn't mean that Valentine's wala love, huh? George hai. So love means that you are always in good feeling. And life is all about being in good feeling. That means being positive all the time. So when you arise and you think about it, that you are given another chance to love, to experience life, that deserves a gratitude. So when you start your day in the morning, जैसे ही आंखें खुलती हैं, सबसे पहला काम क्या करना है? ग्रैटिट्यूड देना है. हाँ जी. The easiest and the simplest way to ensure that your day ahead will be filled with magic is to fill your morning with gratitude. When you incorporate gratitude into your morning routine, you will feel and see its magical benefits throughout the whole day. ओके, सो अगर आप दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करते हो और उसको ग्रैटिट्यूड से भर देते हो, तो आपका पूरा दिन मैजिकल ही जाएगा. बिकॉज जैसे आप अपने दिन की शुरुआत करते हो, आपका पूरा दिन वैसे ही जाता है. अगर आप नेगेटिविटी के स्टार्ट करते हो तो आपने वो एक्सपीरियंस किया है कि एक के बाद एक कुछ ना कुछ ऐसा होता चला जाता है कि यू स्टार्ट फीलिंग नेगेटिव, यू स्टार्ट फीलिंग अपसेट. सिमिलरली व्हेन यू स्टार्ट योर डे विथ ग्रैटिट्यूड एंड यू फील इट, मतलब उसको सराबोर कर दो सुबह को अपनी, इतना अच्छे से उसको सराबोर कर दो, भर दो उसको कि वो पूरे दिन आपको बस वही एक्सपीरियंस देता जाए. वही पूरा दिन, कहते हैं ना, आप अपनी गागर को इतना भर लो कि वो पूरा दिन वही छलकती रहे. तो अगर आप अपने आप को इतने अच्छे से भर लोगे ना ग्रैटिट्यूड से, इन द मॉर्निंग इटसेल्फ यू विल हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस थ्रू आउट द डे. हाँ जी. Each morning is full of, of opportunities to give thanks, and it doesn't slow you down or take any extra time because you can do it naturally as you go about everything you do. ओके. The- सो मॉर्निंग में जब आप कुछ भी काम कर रहे हो ना, मॉर्निंग में उठते ही आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं टू पे ग्रैटिट्यूड. और उसके लिए आपको स्पेशल टाइम निकालने की जरूरत नहीं है. आप जो कुछ भी काम कर रहे हो,
आप वो करते करते ही ये सब कर सकते हो। हाँ जी। There is an added bonus to filling your morning with gratitude because your daily routines are the time when you can harm yourself the most by thinking negative thoughts without realizing you are doing it. ओके, पॉज। सो मॉर्निंग में ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करने का फायदा ये है कि हम लोग जब व्हेन वी आर गेटिंग रेडी, नहा रहे हैं, जब हम ये सब काम कर रहे होते हैं ना, तो दिमाग तो खाली होता नहीं है। हमेशा दिमाग में कुछ तो चल ही रहा होता है ना, खाली दिमाग तो होता ही नहीं है। एंड बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या सोच रहे होते हैं? नेगेटिव। या तो हम किसी चीज को लेके वरिड होते हैं, या किसी चीज को लेके हम अपसेट होते हैं, तो हम कुछ ना कुछ नेगेटिव ही सोच रहे होते हैं। बाय डिफॉल्ट व्हेन वी आर गोइंग अराउंड डूइंग थिंग्स, ब्रश कर रहे हैं तो भी हम उल्टा सीधा कुछ दिमाग में चल रहा है, हम नहा रहे हैं तो भी पूरे दिन की टेंशन, कोई मीटिंग है या किसी से किसी ने कुछ कह दिया तो वही दिमाग में चल रहा है। व्हेन यू आर गेटिंग रेडी ऑल्सो, अनमाइंडफुली आप तैयार हो रहे हो, दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो वो जो कुछ और चल रहा है ना, वो बाय डिफॉल्ट हमेशा ही नेगेटिव ही होता है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, एवरी टाइम व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, व्हेन यू गोइंग अराउंड डूइंग योर वर्क, जो भी आप तैयारी कर रहे हो, नहा रहे हो, ब्रश कर रहे हो, उस टाइम पर भी आप अगर ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दो, तो आप क्या करोगे? उससे क्या फायदा होगा? लेट्स रीड दैट। There is no room for harmful, negative thoughts when your mind is focused on looking for things to be grateful for. ओके, After तो this, जब जब आप ग्रेटिट्यूड के लिए चीजें ढूंढ रहे हो ना, मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूं, तो आपका फोकस किस पे है? थिंग्स टू बी पॉजिटिव। लाइक कौन सी चीजें हैं जिसके लिए मैं कुछ पॉजिटिव बोलूं, कुछ ग्रेटिट्यूड दूं। तो उस टाइम पे क्या है, जो हार्मफुल थॉट्स हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो नेगेटिविटी ही को अट्रैक्ट करेंगे आपकी लाइफ में, वो थॉट्स जो हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। बिकॉज या तो नेगेटिव रह सकता है या पॉजिटिव रह सकता है, दोनों चीजें तो रह नहीं सकती हैं। सो व्हेन यू आर थिंकिंग पॉजिटिव एंड थिंकिंग फॉर ग्रैटिट्यूड, वो नेगेटिव थॉट्स, वो हार्मफुल थॉट्स आएंगे ही नहीं। हाँ जी। after this practice, you will go into your daily feeling much happier and more confident. Then the day ahead will be great, and that's when you will see the magic happen before your very eyes. यस। सो व्हेन यू स्टार्ट योर डे विद ग्रैटिट्यूड, आप उसको पूरा ग्रैटिट्यूड से भर लोगे, पॉजिटिविटी से भर लोगे, तो आपका पूरा दिन ही वैसे जाने वाला है। यू विल फील मच मोर कॉन्फिडेंट, यू विल फील मच मोर हैप्पियर, यू विल मच फील मच मोर ओपन टू न्यू थिंग्स, क्योंकि आप पॉजिटिव होके जा रहे हो। आप जिनके साथ भी इंटरेक्ट करोगे, पॉजिटिविटी के साथ करोगे, खुश होके करोगे, एंड जहां भी खड़े होगे बात करोगे तो कॉन्फिडेंस से बात करोगे। एंड दैट इज व्हाट दिस प्रैक्टिस विल हेल्प यू इन अचीविंग इन योर एवरी डे प्रैक्टिस। हाँ जी। When you wake up to the new day today, before you move, before you do a single thing, say the magic words thank you. Say thank you for the fact that you're alive and that you have been given another day of life. Your life is a gift. Every day is a gift. And when you really think about it, it's inconceivably eh, that any of us would wake up in the morning without giving thanks for another day. ओके, पॉज। सो Mm. एवरी डे इज अ गिफ्ट, दिस लाइफ इज अ गिफ्ट। तो जब भी आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले थैंक यू देना है, किस चीज के लिए? दैट यू आर अलाइव। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो रात को सोए और सुबह नहीं उठे, है ना? बट हम जब सुबह उठे, दैट मीन्स गॉड हैज गिफ्टेड अस दैट अनदर डे टू एक्सपीरियंस लाइफ। सो सबसे पहले काम क्या करना है? सुबह उठते ही सबसे पहले आपने ग्रैटिट्यूड देना है टू बी अलाइव। हाँ जी। When प्रीति। हाँ, बड़े Mhm. प्लीज। If you think a new day isn't such a big deal, then just try missing one. It doesn't matter how sleepy
you are, or if your alarm has woken up for work or you have slept in during the weekend, the moment you wake up, say the magic words, thank you for another day of life. ओके, सो आप अगर सुबह उठे, स्लीपी हो बहुत, अभी उठने का मन नहीं कर रहा पर उठना पड़ रहा है, ऐसी सिचुएशन में, या फिर आपके अलार्म ने आपको जगा दिया, आपका मोबाइल का अलार्म बजा या आपके अलार्म क्लॉक का अलार्म बजा, आप आपको अलार्म ने उठा दिया, या आप किसी दिन बहुत देर तक सोए और आप देर से उठे, डजंट मैटर, डजंट मैटर. The only thing you are supposed to do whenever you get up is to get up and pay gratitude to be alive. स्लीपी होने की वजह से ये आप नहीं बोल सकते मैं बहुत स्लीपी था या स्लीपी थी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, या यू वर सो ग्रम्पी बिकॉज आपके अलार्म ने आपको जगा दिया. नो मैटर व्हाट द रीजन इज, whenever you get up, whenever you wake up in the morning, whenever you wake up from sleep, the only thing you are supposed to do, which is so important for your life, is to pay gratitude to be alive. Are you fortunate enough to have slept in a bed with sheets and a pillow? Thank you. 1 second, 1 second. When you wake, हाँ, ये हमने पढ़ लिया ना. आगे आगे करो, up. हाँ, so ये सेंटेंस पूरा नहीं हुआ था ना, इसलिए बोल रहे. Uh, If you think yeah, of a new day. say thank you. Say, फिर से पढ़ देते. If you think a new day isn't just a big deal, then just try missing one. It Yeah. doesn't matter how sleepy you are, or if your alarm has woken up you are for work, or you have slept in during the weekend. The moment you wake up, say the magic words, thank you for another day of your life. Say thank you for the good night's sleep you received. Are you fortunate enough to have slept in a bed and sheets and a pillow? Thank you. As your feet hit the ground, say thank you. Do you have a bathroom? Thank you. Pause. Let's go one by one. So it says, if you slept in a bed, अगर आपके पास बेड है, शीट्स हैं, पिलो है, ब्लैंकेट है, तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट. क्योंकि अगर आप देखो, बहुत सारे लोग हैं जो सड़कों पे सो रहे हैं, उनके पास बेड नहीं है, उनके पास कंफर्टेबल पिलोज नहीं है, कंफर्टेबल गद्दे नहीं है, और रास्ते में कोई जाते जाते उनके ऊपर कोई कंबल उड़ा गया तो वो कंबल लेके सो रहे हैं, और ज्यादा ठंड में वो कंबल में ठिठुर रहे हैं. या, so you are so fortunate that you have all these things. So when you get up in the morning and you say thank you to be alive, the next thing you are supposed to say thank you for is your bed. आप अपने बेड पे सोए हो, आपके बेड के लिए थैंक यू, आपके पिलो के लिए थैंक यू, आपके फेवरेट ब्लैंकेट के लिए थैंक यू. सो पे थैंक यू टू ईच एंड एवरीथिंग which has made your sleep comfortable. हाँ जी. Do you have a bathroom? Thank you. Are you able to turn on the taps and immediately receive fresh, clean water every morning? Thank you. ओके, पॉज Imagine, पॉज पॉज. सो जैसे ही आप अपने पैर नीचे रखते हैं, से थैंक यू, क्योंकि आप अपने पैरों से खड़े होके चल सकते हो. या, सो देयर सो मेनी पीपल जो बेड रिडन है. सो बी ग्रेटफुल दैट यू आर एबल टू मूव अराउंड. सो से थैंक यू टू योर फीट. इफ यू हैव अ बाथरूम, इफ यू हैव अ बाथरूम, आजकल तो सबके घर में अटैच्ड बाथरूम होते हैं. सो इमेजिन दोज पीपल जो लोग जंगलों में जाते हैं. अभी भी बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है घरों में, एंड देर आर प्लेसेस वेयर टॉयलेट्स आर आउटसाइड द हाउस, तो उनको उठ के वहां जाना पड़ता है. सो इमेजिन करो कि इतनी ठंड है और आपको मिडल ऑफ द नाइट आपको नेचर कॉल आई और आपको उठ के जाना है. सो यू फील सो अनकंफर्टेबल ठंड में निकल के बाहर जाते हुए. बट वेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग and you have to use washroom and you have an attached washroom, isn't that a blessing? Don't you think you should be grateful for that?
Now, when you entered bathroom and you open the tap, there is a running water coming. पानी आ रहा है, आपको कहीं से भर के नहीं लाना है पानी. बहुत सारी जगह पे अभी भी पानी जो है वो टाइम के टाइम आता है, लोग वहां पर लाइन लगा के पानी भरते हैं. आई रिमेम्बर लाइक जब हमने इस घर पे शिफ्ट किया था, तो वी वर द फर्स्ट वन टू शिफ्ट एंड हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर. तो पानी का प्रेशर से वो पानी नहीं चढ़ता था ऊपर तक. एंड हमारे एक के लिए वो मोटर चलाने को राजी नहीं थे, तो हमारे घर में पानी नहीं आता था. तो आई रिमेम्बर माई फादर यूज टू फिल अप बकेट्स. हमारे साथ में जल बोर्ड वाला का ऑफिस है, वो वहां से अपनी दीवार से पाइप फेंकते थे, एंड माई फादर यूज टू फिल अप दी बकेट्स, एंड वो थर्ड फ्लोर तक चढ़ा के लेके आते थे. सो अभी भी बहुत जगह पर, जैसे गर्मियों में पानी नहीं आता, तो ये वाटर टैंक्स आते हैं जिससे लोग पानी भरते हैं. तो जस्ट इमेजिन, आप सब, आपको वो सब कुछ नहीं करना है. जस्ट ओपन द टैप एंड देयर इज वाटर कमिंग. या, सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट. हाँ जी, पढ़ें. Thank you. As you reach for your bath toothbrush and toothpaste, thank you. Without them, your day would not begin so pleasantly. Thank you for the towels, the soap, the mirror, and scroll. Scroll. And everything in the bathroom you use that makes you feel fresh, awake, and ready for the day. ओके, सो अभी तक जो बुक में बताया है, उसने बोला है कि जब आपका दिन शुरू होता है, हमारा दिन कैसे शुरू होता है, हम उठते हैं और उसके बाद सबसे पहले हम वॉशरूम में जाते हैं ना, बाथरूम में जाते हैं. हम बाथरूम में जाते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद हम ब्रश करते हैं. सो वट एवर यू आर टचिंग, whatever you are touching, whatever you are using, there's an opportunity to be grateful. आप ब्रश कर रहे हो तो you can be grateful for your brush. You can be grateful for the toothpaste. You can be grateful for the mouthwash. You can be grateful for the running water. You can be grateful for the companies who have made. If you want to, feel that deeper gratitude, you can even go deeper. You can think about the companies who has made that toothbrush and toothpaste, which has made it so easy for you to clean your mouth, so to feel fresh. Now, when you're having a bath, you're using soap, you're using shampoo, you're using uh, आजकल जैसे सर्दियां हैं तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल करो. यू हैव अ गीजर. यू हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टू बी ग्रेटफुल फॉर. नाउ आफ्टर हैविंग अ बाथ, यू आर टॉवल ड्राइंग योर सेल्फ, तो आपके पास टॉवल है. वो टॉवल किसने बनाया? किसी कंपनी ने बनाया. वो कंपनी ने क्या यूज किया? कॉटन यूज किया. वो कॉटन कहाँ से आया? सो इफ यू वांट टू गो डीपर, you can actually go up to the level of the person who had grown cotton. But if you don't want to go that deeper, at least whatever you are using, whatever is being provided to you, say thank you for that. So in the morning, there's ample opportunities for you to begin your day with gratitude, fill it with gratitude. So these are the things which you can start doing from tomorrow morning when you get up in the morning and go to the bathroom. Hanji. As you get dressed, think about how fortunate you are to have clothes to choose from and wear. Thank you. Think about how many people must have been involved in making all the various items of clothing you put on and wear in one day. It's Okay, likely that the pause. Now comes clothes. नहाने के बाद हम कपड़े पहनते हैं, और हम क्या करते हैं? हम अपनी कबर्ड खोलते हैं और हमें समझ नहीं आता आज क्या पहनना चाहिए. Because we have so many clothes. We have so many clothes that we don't, we are unable to decide कि आज क्या पहना जाए. And look at those people जिनके पास कपड़े नहीं हैं, they have very limited clothes. दो कपड़े हैं, उसी को धोते हैं और पहनते हैं. I have also gone through that time that when I had very limited clothes. And I remember when I was in college, I used to have only four sets of suits. तब मैं सूट ही पहनती थी. तो I used to have only 4 sets of suits. तो उनको धो के उन्हीं को
सर्कुलेट करते थे, इसके बाद ये पहन लिया, इसके बाद ये पहन लिया, उसके बाद ये पहन लिया। तो सोचने की जरूरत ही नहीं होती थी, पता था यही है कपड़े, है ना। तो यू आर सो फॉर्चुनेट कि आपके पास इतने सारे कपड़े हैं टू चूज फ्रॉम। मतलब अलमारी खोलो तो नीचे गिर रहे होते हैं कपड़े। फिर सर्दियों के अलग हैं, गर्मियों के अलग हैं। पहले तो एक ही तरह के कपड़े होते थे। मुझे तो नहीं याद कि मेरे पास ऐसे कपड़े होते थे कि विंटर्स के अलग हैं या समर्स के अलग हैं। वही सूट्स होते थे, उनके ऊपर स्वेटर पहन लेते थे बस। दैट यूज टू बी द ओनली एडिशन। समर्स एंड विंटर्स का डिफरेंस होता था जब। तो बट आज हमारे पास कितने कपड़े हैं। सो कभी हमने ग्रेटिट्यूड दिया? हम तो हमेशा क्रिब ही करते रहते हैं, कपड़े ही नहीं है मेरे पास। कहीं जाना है, शादी पे जाना है, यार मेरे पास तो कुछ पहनने को ही नहीं है। कोई फंक्शन आ गया, मेरे पास तो कुछ पहनने को ही नहीं है। कल शिवरात्रि है, मेरे पास तो कोई कपड़े ही नहीं है पहनने को। मंदिर पहन के जाने के लिए नए कपड़े नहीं है। कुछ नया रखा ही नहीं है, बिकॉज जो भी बनवाते हो सिलवाते हो वो पहन लेते हो। तो वी आर सो ब्लेस्ड, पर हमने तो कभी ग्रेटिट्यूड दिया ही नहीं। हमने तो सिर्फ कृपी ही किया है कि कपड़े नहीं है, नॉट इनफ। तो जहां जहां लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड है, वहां क्या होगा? कहाँ मतलब कुछ ना कुछ तो कमी आएगी ना, क्योंकि कपड़ा तो पैसे से ही आता है ना। सो जस्ट इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ, एंड वी हैव द अपॉर्चुनिटी के बाद हम जब कपड़ों के बारे में सोचें, तो वी कैन बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी पीस ऑफ क्लॉथ वी आर गोइंग टू वेयर। हाँ जी, पढ़े। It's likely that the clothes you put on in one day come from many countries across the planet. Thank you to everybody. Do you have shoes? Lucky you. Imagine life without them. Thank you for the shoes. ओके। सो अभी हम कपड़ों की जब बात कर रहे थे, तो अभी जैसे विंटर्स हैं तो हम लोग ना बड़े वूलन्स पहनते हैं। लैम्स वूल और उसका वूल और उस फलाना वूल। और अभी जैसे एक यूनिक्लो के जो स्वेटर्स आते हैं, बड़े बड़े वार्म एंड बड़ी लाइट वेट एंड है। तो हम लोग ये पहन रहे हैं, पर आपको आपको पता है ये कपड़े कहाँ बने, किसने बनाए? और अगर आप लैम्स वूल पहन रहे हो या जो भी पहन रहे हो, तो वो कहाँ से आई? ऊन कहाँ से आई? बनाया किसने? अगर ऊन आई है तो भेड़ भेड़ भी रही होगी। तो वो भेड़ कहाँ की थी? वो भेड़ कहाँ पे रेज हुई? किसने उसको पाल पोसा? किसने उसकी ऊन उतारी? किसने उसको बनवाया? कितने लोग इन्वॉल्व हैं आपके उस एक स्वेटर के लिए, जो आप बड़े शान से पहनते हैं कि मैंने तो लैम्प वूल पहना है एंड इट इज अ वेरी वार्म स्वेटर। मतलब इसको पहन लो तो और कुछ पहनने की जरूरत ही नहीं है। बट कभी ग्रेटिट्यूड दिया है? सोचा है कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी कंट्रीज के लोग इन्वॉल्व है, कहाँ कहाँ के लोगों की मेहनत गई है उसमें बनाने के लिए। सो थिंक अबाउट इट वेन एवर यू वेयरिंग अ क्लॉथ। कुछ भी पहन रहे हो, शर्ट पहन रहे हो, ट्राउजर पहन रहे हो, सॉक्स पहन रहे हो, हर चीज को बनाने में कितने लोगों की मेहनत गई है। जस्ट पे ग्रेटिट्यूड टू ईच वन ऑफ देम वाइल वेयरिंग इट। कभी कभार तो बोल दो कम से कम। हाँ जी। तो देन कम्स शूज। शूज की बात करते हैं। सो हमारे पास, मतलब मैं अपनी बात करूं तो इट इज वेरी, आई फील वेरी अशेम्ड ऑफ इट। मेरे पास इतने जूते हैं कि मेरे दो ड्रॉर्स भरे हुए हैं, और मैं पहनती सिर्फ वही दो जूते हूँ जो मैं बाहर निकाल के रखे हुए हैं। सो पर है ना मेरे पास जूते, पर कभी मैंने ग्रेटिट्यूड दिया? नहीं, बिकॉज मैं तो वही दो पहनती हूँ। बट वो भी टाइम था जब मेरे पास सिर्फ एक ही जूता होता था, विच यूज टू बी आर स्कूल शूज। हमारे ब्लैक शूज जो होते थे स्कूल के, वही होते थे। और एक चप्पल होती थी घर की। हमने कहीं भी जाना तो हमने वही शूज पहन के जाते थे। किसी फंक्शन पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, फ्रॉक पहनी है, जो कुछ पहने उसके साथ जूते वही होते थे। तो जूते भी नहीं होते थे हमारे पास बहुत सारे। और ऐसे बहुत लोग हैं आज भी जिनके पास नहीं है, जिनके पास जूते नहीं हैं। आप देखो कितने लोग ऐसे होते हैं जो नंगे पैर जा रहे होते हैं, या उनके पास एक चप्पल टूटी हुई होती है, उसको किसी तरह से गांठ वांठ गांठ के या मोची से उसके ऊपर चेपी लगा के उसको पहन के चल रहे होते हैं। वी आर सो ब्लेस्ड, वी हैव शूज टू वेयर। बट हमने कभी थैंक यू बोला ही नहीं है। आज मौका है, आज मौका है आपके पास। इन सब चीजों के लिए थैंक यू बोलो। क्यों? वाइल यू गेटिंग रेडी,
यू आर यूजिंग ऑल दीज थिंग्स भाई। आपने नहाते टाइम जो कुछ भी यूज किया वो रोज यूज कर रहे हो, कपड़े भी रोज पहन रहे हो, जूते भी रोज पहन रहे हो। तो अपॉर्चुनिटीज तो हर वक्त है ना। बस उस अपॉर्चुनिटी के बारे में हमें नहीं पता था, अब पता चला है। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट फिलिंग आवर डेज विद ग्रैटिट्यूड। क्योंकि ग्रैटिट्यूड इज लाइक अ करेंसी। आप जितना इसको इकट्ठा करोगे, उतनी ही ये करेंसी जो है वो आपके सपनों को फुलफिल करने के लिए काम आएगी। So start using gratitude's power to add to your currency. जितना भी आप ग्रेटिट्यूड करोगे, उतना ही आपके अकाउंट में ये इकट्ठा होता चला जाएगा। हाँ जी, पढ़े। We have always been delighted at the prospect of a new day, a fresh try, one more start, with perhaps a bit of magic waiting somewhere behind the morning. J.B. Priestley, 1894 to 1984, writer and playwright. Okay, so every morning is an opportunity, and opportunity है तो मैजिक भी कहीं ना कहीं है, बिकॉज एवरी डे इज अ न्यू डे। आज 14 फरवरी 2026 है। क्या ये दिन पहले आया? नहीं आया। ये आज जो दिन है एक नया दिन है, और नया दिन है तो नई नई अपॉर्चुनिटीज हैं। और जब आप मैजिक की प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो, तो आपको जो मैजिक हर दिन में छुपा है वो दिखना शुरू हो जाता है। आपको वो छोटे छोटे मैजिक अपनी जिंदगी में जो हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं, चारों तरफ बिखरे हुए हैं, वो हमें दिखते नहीं है। बट एवरी डे व्हेन यू बिगिन योर डे एज अ न्यू डे and you start looking around, you will find new magics, न्यू जादू की नई नई चीजें नजर आएंगी आपको, जो आपने शायद पहले नहीं देखी। जैसे अभी हम ऊपर जब देख रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, जो जो चीजों के बारे हम बात कर रहे हैं, उनके बारे में कभी हमने सोचा नहीं, सोचा ना। बट वेन यू स्टार्ट लुकिंग एट दीज थिंग्स, these are magical things which universe has provided us, and every new day will bring new magic. The only thing is, क्या आप सचेत हैं उसको देखने में? 10-11 दिन की प्रैक्टिस में इतनी तो सचेतता आ ही गई होगी कि आप उनको ढूंढ पाए, उनको पकड़ पाए कि अरे ये तो मैजिक हुआ, है ना। हाँ जी, पढ़े। Make today a good make today as good as it can be by practicing concentrated gratitude and putting the magic into your morning routine. From the moment you open your eyes until you have put your shoes or on or finished getting ready, say the magic words thank you in your mind for everything you touch and use. ओके, तो आज आपने क्या करना है? आज या मीन कल सुबह से व्हाट यू आर सपोज टू डू इज कि एवरी थिंग यू आर टचिंग एंड सीइंग, देखने में और टच करने में, जो भी चीज आपको, जैसे ही आपकी आंख खुलती है, आपको जो चीज सबसे पहले दिखती है उसके लिए थैंक यू। व्हेन यू गेट अप एंड से थैंक यू टू बी अलाइव, उसके बाद जो भी चीज को आप छू रहे हो या देख रहे हो, जस्ट स्टार्ट सेइंग थैंक यू फॉर एवरीथिंग। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड। कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड होता है कि आप किसी किसी भी एक चीज के लिए थैंक यू बोल रहे हो बार बार। तो ये एक और कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड है कि आपने हर चीज जो भी आप देख रहे हो, या आप जिस चीज को भी टच कर रहे हो, आप उठे, आपने जूते पहने, पैर नीचे रखा तो धरती माता के लिए थैंक यू। आपने चप्पल पहनी, चप्पल के लिए थैंक यू। यू गॉट अप एंड ओपन द डोर, यू से थैंक यू फॉर योर हैंड्स and say thank you for the door. When you enter your washroom, say thank you for your bathroom. When you're, fresh ho rahe ho, say thank you for WC. Say thank you for your flush. Say thank you for the running water. Say thank you for your hand wash. So everything which you are touching, say thank you for that. Hanji. It doesn't matter if you don't shower or get dressed first thing in the morning. You can still use this magic morning practice as a guide and apply
it to whatever your morning routine is. ओके, If सो you हो सकता है कुछ लोग सुबह सुबह उठ के नहीं नहाते हैं. दिस इज नॉट द फर्स्ट थिंग विच दे डू. सो मे बी यू हैव अ कप ऑफ टी. So if you have a cup of tea in the morning, when you get up in the morning and you're walking up to the kitchen, say thank you for the kitchen. Now, whatever you're using to make the kitchen, आपने light on करी, thank you for the switch, thank you for the electricity. Then आपने gas on किया, आपने piped gas on किया, so say thank you to IGL for the piped gas. Then आपने अपना frying pan उठाया, आपने उसमें पानी डाला, say thank you to the frying pan, say thank you to the water. आपने आरओ से पानी भरा, तो thank you to आरओ for giving you, you know, clear water. And then आपने आग जलाई, so you say thank you to your lighter. Then you putting, you know, when the water starts boiling, आपने उसमें अदरक डाला, इलायची डाली, you say thank you to all those things. Then you put sugar, tea bag, or tea leaves, milk, whatever, the way you make your tea. Whatever thing you are touching, whatever thing you are using, say thank you for that. और उसके बाद आपने उसको छाना, तो छन्नी के लिए थैंक यू. आपने कप यूज किया, कप के लिए थैंक यू. उसके बाद जब चाय आप पी रहे हो, तो उस चाय के हर एक सिप के लिए थैंक यू. सो यूज दैट एज अ गाइडेंस कि आप जिस चीज को भी छू रहे हो, आपने उसको थैंक यू बोलना है. तो बाथरूम वाला जो हमने बताया ऊपर, उसको एक एज अ गाइडेंस यूज करते हुए, whatever you're using in the morning, say thank you to each and everything you are touching. हाँ जी. if you wake up and eat breakfast first, then as you touch and use eating for your breakfast, say the magic words thank you. Give thanks for your morning coffee, tea, fruit juice, or breakfast. They make your morning so enjoyable and give you energy for the day. Be grateful for the kitchen appliances you use for your breakfast, the refrigerator, hot plates, oven, toaster, coffee maker, or kettle. या सो वट एवर अप्लायंसेज यू आर यूजिंग. अगर आप दूध फ्रिज में से निकाल रहे हो, तो आप फ्रिज के लिए भी थैंक यू बोल सकते हो कि आपके फ्रिज ने आपको आपके दूध को फ्रेश रखा, है ना. तो वट एवर यू यूजिंग, अगर आप गैस पे चाय नहीं बना रहे हो, यू आर हैविंग दैट इंग्लिश टी, कि सिर्फ आपने केटल में पानी बॉईल किया, डिप डिप करके आपने अपनी चाय बनाई, तो से थैंक यू टू केटल एंड से थैंक यू टू इलेक्ट्रिसिटी and the electricity provider who's actually providing you electricity to use your kettle. So look for all the opportunities in the morning, whatever you're doing first thing in the morning. Just keep practicing gratitude for everything. हर चीज को थैंक यू देते जाओ, थैंक यू देते जाओ, ताकि आप अपनी मॉर्निंग को थैंक यू से भर लो, सराबोर कर लो उसको. हाँ जी, पढ़े. Every day, without exception, I say thank as I put one foot on the floor and you as my other foot touches the floor. Okay. So that as both feet touch the floor for the first time each day, I have said thank you. Okay. So when you get up in the morning, Rhonda says what she's been doing is कि वो जैसे ही पैर नीचे रखती है, हम दोनों पैर तो इकट्ठे नीचे रखते नहीं है ना, पहले एक पैर रखते हैं फिर दूसरा रखते हैं. अगर हम दोनों पैर भी नीचे रखते हैं, फिर भी एक पैर पहले टच करता है, दूसरा दोबारा उसके बाद टच करता है. सो व्हाट शी सेज इज कि आई यूज्ड टू पुट माय फर्स्ट वन फुट डाउन एंड आई यूज्ड टू थैंक, दूसरे पैर को रखने से यू. तो मतलब पैर नीचे रखते ही सबसे पहली बात मैंने क्या बोली, थैंक यू. सो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट डूइंग दैट. व्हाट बिग डील, कोई बहुत बड़ी काम बड़ी बात तो नहीं है, हम भी कर सकते हैं. तो सुबह उठते ही सबसे पहले नीचे पैर रखोगे, तो आपने थैंक यू बोलना है. हाँ जी. As I walk toward my bathroom, I say the magic words thank you in my mind each with each step. Then I continue saying thank you in my mind as I touch and use each thing in my bathroom. By the time I'm dressed and ready for the day, I feel so happy I could jump for joy. And when I feel that happy, I know my gratitude has worked and I'm guaranteed to have a magical day. Okay, As I go pause. So what she says is कि
दोनों पैर नीचे रखने के बाद वो 2-3 स्टेप्स लेके जब बाथरूम तक जाती है तो शी कीप सेइंग थैंक यू ऑन ईच स्टेप. And after that, whatever she's touching in the bathroom, she says gratitude to everything. And that lifts her spirit. आप भी करोगे तो आपको भी खुशी महसूस होगी अंदर से. तो जब आपको खुशी महसूस होती है तो आपको पता है कि आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है. होता है ना, जब आप बड़े अच्छे मूड में होते हो, आप बड़े अच्छे लग रहे हो, खुद को ही अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, या आप बहुत खुश हो किसी चीज को लेके, तो आपका दिन बहुत अच्छा जाता है. बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, कि आप खुशी से जा रहे हो तो आपको और खुशी मिलती है ना. तो जब आप ये प्रैक्टिस करते हो, यू स्टार्ट फीलिंग लाइटर, यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पियर, एंड यू नो दैट योर डे इज गारंटीड टू बी अ डे ऑफ पॉजिटिविटी एंड जॉय. हाँ जी. As I go through my day, I really feel as though I have a magic power with me because one good thing after another happens. And as each good thing happens, I'm even more grateful, which speeds up the magic with even more good things happening. As you know, those days when everything just seems to go right for you, well, that's what it is like after doing Magic Morning but multiplied. या सो अगर आप इस प्रैक्टिस को करते हो और रोज करते हो, ये मॉर्निंग, ये मैजिकल मॉर्निंग सिर्फ एक दिन नहीं करनी है. आप इसका जब फायदा देखोगे कि यू आर फीलिंग लाइटर, ऐसे लग रहा है कि मतलब जिंदगी बहुत खूबसूरत है, हर चीज बहुत अच्छी है. व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग लाइक दैट, हु वांट्स टू मिस दैट फॉर अ सिंगल डे? आप उसको एवरीडे एक्सपीरियंस कर सकते हो. और जितना आप थैंक यू बोलोगे, जितना आप गुड वाइब्रेशन में रहोगे, उतना ही मैजिकली आपकी लाइफ में और ऐसी चीजें आएंगी जो आपको और ऐसी गुड वाइब्रेशंस देंगी, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. आप जैसी भावनाएं, जैसी फीलिंग्स, जैसी वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेजोगे वही लौट के आएगी. एंड इट इज अ वंडरफुल प्रैक्टिस कि आप अपनी करेंसी को बढ़ा सकते हो. आप मॉर्निंग में अगर आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, तो सोचो, अगर आप रोज की ये प्रैक्टिस करते जाओ, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके सपने कब पूरे हो गए. जो आपने लिस्ट बनाई है, एक एक करके सब टिक होते चले जाएंगे, प्रोवाइडेड यू आर डूइंग द वर्क. हाँ जी. लेट्स रीड द प्रैक्टिस. हाँ जी, पढ़ें. Magic practice number 11, a magic morning. When you wake up to the new day, before you do a single thing, say the magic words thank you. सो From the mo- सबसे पहले मैजिक मॉर्निंग का जो सबसे पहली प्रैक्टिस है, वो ये है कि जैसे ही आप उठोगे सुबह, आपके मुंह से पहला वर्ड थैंक यू ही निकलना चाहिए. हाँ जी. from the moment you open your eyes until you have finished getting ready, say the magic words thank you in your mind for everything you touch and use. ओके. सो जैसे ही आप उठते हो तब से लेकर जब तक आप रेडी होते हो, तो रेडी होने का मतलब अगर आप काम पे जा रहे हो या आप नहा धो के तैयार हो रहे हो, तो वो. अदरवाइज जितना टाइम भी आप सुबह अपने आप को सेटल डाउन करने में लगाते हो, उतना टाइम तक आपने जो भी चीज को छूना है, जिस भी चीज को यूज करना है, एंड उस सबके लिए आपने क्या करना है, ग्रेटिट्यूड. आपने मन में हर चीज के लिए थैंक यू बोलना है, जो भी चीज आप छू रहे हो या जो भी चीज आप यूज कर रहे हो. हाँ जी. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. ओके. तो ये जो आपके काउंट योर ब्लेसिंग्स वाला जो सबसे पहले वाला आपका रोज का असाइनमेंट है, जो आपको रोज करना है, जो प्रैक्टिस आपको, वो आप ये जो मॉर्निंग की प्रैक्टिस है, उसको करने के बाद कर सकते हैं. क्योंकि पहले आप जो भी चीज को भी छू रहे हो, जो भी काम, बाथरूम बाथरूम जा रहे हो, उसके बाद चाय पी रहे हो, उसके बाद ही आप बैठ के कर रहे हो. और अगर आप उससे पहले कर रहे हो तो यू कैन डू इट एट बिफोर दैट ऑल्सो. एंड यू कैन से ग्रेटिट्यूड टू योर नोटबुक, योर पेन, योर टेबल, वट एवर यू यूजिंग फॉर दैट. हाँ जी.
Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. एब्सोल्युटली. सो मैजिक रॉक की प्रैक्टिस भी आपको रोज ही करनी है, एंड आई होप यू आर डूइंग इट. एंड रात को सोने से पहले आपने अपने मैजिक रॉक को हाथ में लेके पूरे दिन को स्कैन करके जो सबसे अच्छी चीज लगी है कि आपने आपके साथ हुई है, उसके लिए आपने थैंक यू बोलना है. एंड अपने मैजिक रॉक को साइड पे रख के एंड देन यू कैन गो टू स्लीप. सो दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे, जो आपकी असाइनमेंट है, विच आई विल शेयर ऑन द ग्रुप ऑल्सो. तो आपने कल सुबह, क्योंकि आज का हम क्योंकि हम लोग तो सेशन रात को कर रहे हैं ना, सो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज वो एक दिन और डिले हो जाता. सो tomorrow morning when you get up in the morning, you have to start with saying thank you. Thank you to be alive. And then when you put your foot down, put one foot and say thank, the other one, you, thank you. And whatever you are touching till the time you get ready, जिस भी चीज को आप छू रहे हो, यूज कर रहे हो, उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है, मन में बोलना है. आप बोल के भी बोल सकते हो, बट मन में बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. द ओनली थिंग इज कि बोलना है थैंक यू एंड उसको महसूस करना है. जब आप हर चीज को टच करते हुए थैंक यू बोलोगे, तो वो फीलिंग जो है वो जनरेट होगी ही होगी. दो में नहीं होगी, तीन में नहीं होगी, चौथे टाइम में होगी ही होगी. और जब आप इतना लगातार हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड बोल रहे हो, तो इमेजिन करो आप अपनी ग्रेटिट्यूड की कितनी करेंसी इकट्ठी कर रहे हो, कितनी पावर इकट्ठी कर रहे हो ग्रेटिट्यूड की. और वो पावर अपने आप आपके सपनों को पूरा करना शुरू कर देगी. इसलिए जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जितनी लग के प्रैक्टिस कर सकते हो, उतनी प्रैक्टिस करो. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से अबाउट टुडेज चैप्टर. So thank you so much, Preeti, for reading it for us. And I will meet you tomorrow at same time, 7 o'clock, and we'll be doing our chapter 12. Yeah. Thank you very much, and good night. Thank you. Bye bye. Good night. Bye. Good night.